नमस्कार, जय हिंद, राम राम। आज अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है राजस्थान 1857 की क्रांति। राजस्थान 1857 की क्रांति। अठारह सत्तावन की क्रांति पढ़ने से पहले दो लाइनें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के लिए। हल्दी गाठी रो संभालड़ो, हल्दी गाठी रो संभालड़ो, चेतक रो असिवार कटे, मायड़ थारो वो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे। आइए करते हैं 1857 क्रांति की शुरुआत। हमारे यहाँ राजपूत रेजिडेंसी की स्थापना, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में हुई। 1832 में हुई। इसका मुख्य कार्यालय अजमेर में था और इसका मुख्य अधिकारी एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब क्या हुआ, अंग्रेजों को गर्मी ज्यादा लगती थी, अतः 1845 ईस्वी में इसकी एक शाखा यहां ट्रांसफर कर दी गई आबू में। अब अंग्रेज 6 महीने अजमेर में, 6 महीने आबू में। प्रथम एजीजी लोकेट था, प्रथम एजीजी लोकेट था। अपन पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। देश में गवर्नर कैनिंग था। कैनिंग ने प्रत्येक जगह एजीजी छोड़ रखे थे। हमारे यहाँ एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी ने भी प्रत्येक जगह पीए छोड़ रखे थे, पॉलिटिकल एजेंट। उस समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था ईडन, जयपुर का ईडन, कोटा का बर्टन, मेवाड़ का सॉमर्स, मारवाड़ का मैकमोसन, मारवाड़ का मैकमोसन। अब कुछ दो चार राजाओं के भी नाम अपने को याद रखने पड़ेंगे। उस समय जयपुर का राजा था राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड। कोटा का भी राम सिंह सेकंड, राम सिंह द्वितीय। मेवाड़ का राजा था स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह। मारवाड़ का राजा था तख्त सिंह, तख्त सिंह। इसके एक सेनापति का भी नाम याद रखने पड़ेगा, उसका नाम है ओनार सिंह, ओनार सिंह, क्योंकि यह आगे युद्ध में जाएगा। पॉलिटिकल एजेंट जयपुर का ईडन, कोटा का बर्टन, मेवाड़ का सांवस, मारवाड़ का मैकमोसन। जयपुर का राजा राम सिंह सेकंड, कोटा का राम सिंह सेकंड, मेवाड़ का स्वरूप सिंह, मारवाड़ का तख्त सिंह और उनके सेनापति ओनार सिंह। अब बात करें ना अपन राम सिंह सेकंड के बारे में कुछ बनवाने की, तो जयपुर में स्कूल, कॉलेज, बाग, बांध सभी राम सिंह सेकंड ने बनवाए। जैसे मेव कॉलेज, महाराजा कॉलेज, रामनिवास बाग, रामगढ़ बांध, और ये सभी राम सिंह सेकंड ने बनवाया। जयपुर को गेरुआ रंग में भी राम सिंह सेकंड ने ही रंगवाया। अब बात करते हैं अपन कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी। 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। इसके लिए एक पर्ची ट्रिक है, आसान सी। एनी ने मेरा यानी आपका ब्याह नहीं देखा। ऐसे एरियनपुरा, एरियनपुरा पाली में है। नी से नीमत,
नीमच एमपी में है, नेस से नसीराबाद अजमेर में है, ब्यास से ब्यावर अजमेर में है, और दै से देवली टोंक में है, और खेरवाड़ा उदयपुर। एरनपुरा, पाली, नीमच मध्य प्रदेश, नसीराबाद अजमेर, ब्यावर अजमेर, देवली टोंक, खैरवाड़ा उदयपुर। एक दो बार देखना, आसानी से याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, आराम से याद करना, एक दो बार बोलना इसको। अब अपन पढ़ते हैं 1857 की क्रांति, मेन चीजें। देश में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 मध्य मेरठ। देश में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 मध्य मेरठ से हुई। मई में गर्मी होती है, अतः गर्मी में अपना एजीजी कौन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कहां बैठा हुआ था, यहां आबू में। इसको क्रांति की सूचना 19 मई को मिलती है कि क्रांति भड़क चुकी है। इसको सूचना मिलती है, ये क्या करता है, खत लिखना प्रारंभ करता है, मतलब सहायक संध्या याद दिलवाता है। सहायक संध्या बात करें ना अपन सहायक संध्या की, तो लगभग सहायक संध्या 1817-18 में ही हो गई थी। सबसे पहले क्या आता है, कै, फिर कै, और सबसे लास्ट में क्या आता है, सिर। सबसे लास्ट में क्या आता है, सिर। तो सबसे पहले सहायक संधि किसने की, करौली ने। और पूर्ण शर्तों सहित सहायक संधि किसने की, कोटा ने। और सबसे अंत में आता है सिर, सिर से सिरोही। सबसे अंतिम समय में सहायक संधि किसने की, सिरोही ने। कब, 1823 में। अब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इनको खत लिख रहा है, सहायक संधियों के तहत क्या याद दिला रहा है, वो याद दिला रहा है कि आप राजाओं का सहयोग, आप राजा हैं, आप क्रांतिकारियों को शरण नहीं देना, हमारा सहयोग करना। और बात करें ना सीधी सी एक शब्द में, तो सहायक संधियों में यही हुआ था कि आपकी समस्याएं तो हम काम आएंगे, और हमारे समस्या आई तो आप काम आओगे। यही याद दिला रहा था सहायक संधियों के तहत कौन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब इसको एक टेंशन सता रही थी, वो टेंशन क्या थी, यहां था अजमेर दुर्ग। अंग्रेजों का खजाना अजमेर दुर्ग में था, गोला बारूद सब कुछ इसी में था। अब इसको टेंशन सता रही थी, क्या यहां पर एक रेजिमेंट थी 15 NI, ये भारतीयों की रेजिमेंट थी, नेटिव इन्फेंट्री NI का मतलब। इसकी टेंशन सता रही थी कि ये भारतीय कहीं ना कहीं उपद्रव नहीं कर दें, और उपद्रव कर देंगे तो अगर अजमेर पर कब्जा हो गया तो सारा सिस्टम ही टूट जाएगा। अतः इसने क्या किया, यहां से चेंज किया और यहां भेज दिया इस NI को। कहां, नसीराबाद। यहां से पहले एक NI थी 15 NI, और फिर एक NI यहां से आ गई, कितनी हो गई, 30 NI। अब यहां पर एक सैनिक था अंग्रेज, उसका नाम क्या था, न्यूब्री। अब भारतीयों ने पूछा कि भाई हमारे को यहां से चेंज क्यों किया, यहां क्या समस्या थी आपको। तो यह जवाब सुनकर न्यूब्री कोई जवाब नहीं दे पाया। तो यहां पर देश में क्रांति की शुरुआत हुई 10 मई 1857, नसीराबाद अजमेर से क्रांति, राजस्थान में भी क्रांति की शुरुआत मध्य से होगी 28 मई 1857। यहां पर न्यूब्री को मार गिराया और सीधे क्रांति का मूल केंद्र कहां है, दिल्ली पहुंच गए। यहां से सीधे कहां पहुंच गए, दिल्ली। अब क्रांति भड़केगी कहां, यहां क्या है, नीमच। यहां पर एक सैनिक था कौन, मोहम्मद अली बैग।
मोहम्मद अली बैग। यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी था एबोट। भाई अंग्रेजों को पता लग गया था कि क्रांति भड़क चुकी है, अतः यह एबोट शपथ दिला रहा था। क्या दिला रहा था? कि आप हमारे प्रति वफादार रहना। अब मोहम्मद अली बैग ने कहा कि एबोट सुन, एबोट हम तुम्हारे प्रति क्यों वफादार रहे? कि आप हमारे प्रति वफादार रहे हो क्या? मोहम्मद अली बैग ने यह बात क्यों कही? यह बात इसलिए कही क्योंकि मोहम्मद अली बैग था अवध का। कहां का? अवध का। और अवध की थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। अब अवध में क्या हुआ था? बेगम हजरत महल से एक आरोप लगाया गया बेगम हजरत महल पर कि तू तो औरत है, तू क्या शासन चलाएगी। अतः अंग्रेजों ने कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया गया। कुप्रशासन का मतलब प्रशासन तरह से चलेगा नहीं, अतः अंग्रेजों ने अवध को हड़प लिया था। यह इसीलिए मोहम्मद अली बैग ने कहा कि हम आपके प्रति वफादार क्यों रहे एबोट। एबोट के मोहम्मद अली बैग ने गोली मारी। यहां नीमच में क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857 को हुई। नीमच में कितने अक्षर हैं? 3। तो क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857 को हुई। यहां पर अंग्रेजों के परिवारों को लूटना शुरू हुआ और यहां पर सैनिक यहां की तरफ भागने लगे। सैनिक यहां से भागकर अंग्रेज सैनिक पहुंचे कहां? यहां एक चित्तौड़गढ़ में गांव पड़ता है, उसका नाम है ढूंगला। यहां का पॉलिटिकल एजेंट था सांवर्स। सांवर्स ने सूचना दी किसको? यहाँ का राजा था स्वरूप सिंह कि भाई आपके क्षेत्र में सैनिक भाग रहे हैं, उनको लेके आओ। तुरंत राजा गया और यहां से इनको शरण दी। कहां? यहां शरण दी जग मंदिर में। ध्यान रखना, नीमच से भागे हुए सैनिकों को शरण कहां दी गई? कहां ठहराया गया? जग मंदिर में। और एक बात यह भी ध्यान रखना कि शाहजहां को भी जग मंदिर में ही शरण दी गई थी। किसने दी थी? करण सिंह ने। किसने? करण सिंह ने। यहां पर गोकुला की देखरेख में इनको छोड़ दिया गया। अब मैन क्रांति भड़केगी कहां? एरियनपुरा। अब मैन क्रांति भड़केगी एरियनपुरा पड़ता है पाली में, मारवाड़ रियासत में आता था एरियनपुरा। यहां पर शिव सिंह का नेतृत्व था और शिव सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। देश में क्रांति का नारा था, मारो फिरंगी। जबकि हमने एरियनपुरा वालों ने क्या दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। यहां से सैनिक उपद्रव करके यहां की तरफ आए और यहां पर एक स्थान आता है आहुआ। आहुआ का ठाकुर था कुशाल सिंह। आहुआ का ठाकुर था कुशाल सिंह। कुशाल सिंह ने इन क्रांतिकारियों को शरण दे दी। अब यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमोहन। मैकमोहन ने यहाँ के राजा तख्त सिंह को सूचना दी कि वो आपका आदमी है कुशाल सिंह, अतः उनको समझाओ कि क्रांतिकारियों को उन्होंने शरण क्यों दे रखी है। तुरंत तख्त सिंह कार्रवाई करता है और कुशाल सिंह के पास आता है कि आपने इनको शरण क्यों दे रखी है। और फिर कहता है कुशाल सिंह मना कर देता है उसको। उन्होंने कि कुशाल सिंह मना कर देता है, युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। क्रांतिकारियों को शरण दे रखी थी, इसीलिए यहां पर 2 युद्ध होंगे महत्वपूर्ण। उन युद्ध को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके। 2 युद्ध होंगे। पहला है बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध। दूसरा है चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध। तारीख में कोई समस्या नहीं है। पहला है 8 सितंबर 1857, दूसरा 18 सितंबर 1857। बिठोड़ा में कितने अक्षर हैं? 3। चेलावास में 4। पहले कौन सा होगा? बिठोड़ा, बाद में चेलावास। एक तरफ तो कुशाल सिंह है ही,
एक तरफ तो कौन है, कुशाल सिंह। पहले युद्ध में राजा अपनी तरफ से ही कार्रवाई करता है, अपने सेनापति को भेजता है, अपनी सेना के साथ सेनापति को भेजता है, किसको, ओनार सिंह को। ओनार सिंह कुशाल सिंह के हाथ लग गया, इसको मार दिया और यहां पर कुशाल सिंह की विजय होती है। फिर दूसरे युद्ध में खुद आएंगे कौन, अंग्रेज कौन, एजीजी। जब एजीजी आएगा तो पीए तो आएगा, पॉलिटिकल एजेंट। एजीजी कौन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। पीए कौन, मारवाड़ का पीए कौन था, मैकमोसन। जब डीजी आएगा तो एसपी तो आएगा, और जब एसपी आ रहा है तो इंस्पेक्टर तो आएगा, सब इंस्पेक्टर तो आएगा। अब देखो इसमें एक तरफ तो कुशाल सिंह है, अंग्रेज अपने क्या बोलते हैं, काले, और अंग्रेज क्या है, गोरे। तो इस युद्ध को गोरे काले का युद्ध कहा जाता है। यहां पर मैकमोसन हाथ लग गया, मैकमोसन की गर्दन काटकर हावा के किले पर लटका दिया गया, और ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस यहां से भाग निकला। अब अंग्रेजों में भयंकर आक्रोश हो गया, अतः उन्होंने एक खतरनाक आदमी को बुलाया, किसको, कर्नल होम्स को उन्होंने बुलाया, और कर्नल होम्स और डीसा के नेतृत्व में सेना भेजी। अब कुशाल सिंह समझ गया कि अब जीतना मुश्किल हो गया, अतः कुशाल सिंह ने किले का भार पृथ्वी सिंह को सौंप दिया। और स्वयं यहां से हावा से यहां पर सलूम्बर में आ गया। सलूम्बर का शासक था जोध सिंह, और यहां से फिर यहां नीमच चले गया। कहते हैं कि कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में कि कुशाल सिंह निर्दोष है, उन्होंने क्रांतिकारियों को शरण दिया या नहीं दिया, इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम है मेजर टेलर आयोग ने कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर दिया, और बाद में कहते हैं कि कुशाल सिंह की उदयपुर में मृत्यु हो गई। कर्नल होम्स और डीसा ने हावा को बुरी तरीके से लूटा। यह एरियनपुरा में क्रांति की शुरुआत होती है 21 अगस्त को। अब लास्ट पढ़ते हैं अपन कोटा में जन विद्रोह। ध्यान रखना, कोटा में कोई सैनिक विद्रोह नहीं था, कोटा में जन विद्रोह था। कोटा में क्या था, जन विद्रोह। यहां जन विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को शुरू होता है, 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा की जनता ने कोटा के शासक को कोटा के किले में क्या कर लिया, कैद। किसको, राम सिंह सेकंड को तो कर लिया गया यहां पर कैद। कोटा की जनता ने कोटा के शासक को कोटा के किले में कैद कर लिया, राम सिंह सेकंड को। यहां पर नेतृत्व किया जयदयाल व मेहराव खाने। अपन पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि कोटा में जन विद्रोह था या सैनिक विद्रोह। ध्यान रखना, कोटा में जन विद्रोह था, कोई सैनिक विद्रोह नहीं था। कोटा में अपन ने पढ़ी कि 1857 क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी, लेकिन कोटा कोई छावनी नहीं थी। अतः कोटा में ध्यान रखना जन विद्रोह था, कोई सैनिक विद्रोह नहीं था। कोटा में जन विद्रोह था। अब करौली के मदन पाल ने कोटा का विद्रोह दबाया। किसने, मदन पाल ने। करौली के मदन पाल ने कोटा में जन विद्रोह दबाया। तो अंग्रेजों ने कहा कि यार राम सिंह, तूने कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों का सहयोग किया है, इसीलिए राम सिंह की तो तोपों की सलामी कम कर दी गई और करौली के मदन पाल की तोपों की सलामी बढ़ा दी गई।
ये आपकी क्रांति पूर्ण हो गई। अब इसको याद रखने का तरीका, इसको याद रखने का दोस्तों तरीका यही है कि देश में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मध्य मेरठ से हुई। राजस्थान में भी क्रांति की शुरुआत मध्य नसीराबाद अजमेर से होगी 28 मई 1857 को, देश के 18 दिन बाद। फिर बात करते हैं कि 2-4 दिन बाद नीमच यानी 3 जून को क्रांति की शुरुआत होती है नीमच में। नीमच में कितने अक्षर हैं? 3, तो यहां पर क्रांति की शुरुआत 3 जून को होगी। फिर एरियनपुरा पाली में 21 अगस्त को 2 युद्ध हैं, बिठोड़ा का युद्ध, चेलावास युद्ध। बैठ चेला ऐसे याद रख लेना, या बिठोड़ा में 3 अक्षर आते हैं, चेलावास में 4। पहले बिठोड़ा का होगा, बाद में चेलावास का होगा। पहला युद्ध 8 सितंबर, 18 सितंबर दूसरा युद्ध। तारीख में कोई समस्या नहीं। एक क्रांति में एक छोटी सी चीज हो रही है दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। सुगाली माता, सुगाली माता, इसके 10 सिर 54 हाथ हैं, 10 सिर 54 हाथ। ये पहले कुशाल सिंह की कुल देवी थी, बाद में इसे 1857 क्रांति की कुल देवी घोषित कर दिया गया, क्योंकि इसकी पूजा पाठ करके युद्ध में जाते थे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 सिर 54 हाथ। आज के लिए इतना ही काफी। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा, नई जोश, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।